हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे हैं तो भाई हम तो पहले से ही अच्छे हो गए आपको सुनकर। ठीक है, अगर भाई किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना। वैसे मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर को जाके दिखा सकते हो आप लोग। ठीक है, देखिए लेंस क्या होता है। अब यहाँ पर हम लेंस पढ़ने वाले हैं। ओके, अरे भाई लिख जाए यार। लेंस दोस्तों, ये क्लास 10th की हमारी 10वीं वीडियो है। क्लास 10 की 10वीं वीडियो है, जिसमें हमने पीछे की वीडियो में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्लियर कर दिया। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो है वो पिछले की वीडियो में हमने क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लेंस है, और लेंसों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, लेंसों से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस, वो आज हम सारे के सारे कवर करेंगे इन वीडियोज में, आगे की जो भी वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। लेंस होता क्या है, तो लेंस समझ लो। लेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई दो गोलीय पृष्ठ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है भाई एक समतल पृष्ठ हो और एक गोलीय पृष्ठ हो। ऐसा भी हो सकता है कोई भी ऐसी आकृति जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरी हो, दो गोलीय पृष्ठों से घिरी हो, तो हम बोल सकते हैं जो दो गोलीय पृष्ठ अथवा एक समतल तथा एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हो, पृष्ठ से घिरा हो। ठीक है, हम बोल सकते हैं भाई दो गोलीय पृष्ठ अथवा एक समतल पृष्ठ हो या फिर एक गोलीय पृष्ठ हो, इन दोनों प्रकार के पृष्ठों से घिरा हुआ हो, तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहेंगे भाई, लेंस कहेंगे। ऐसी सारी आकृतियों को क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। चलिए एक झांकी दिखा देते हैं। देखिए ये भी लेंस है। ठीक है, इसमें एक क्या पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, और एक कैसा है, समतल पृष्ठ। एक गोलीय पृष्ठ है और एक कैसा है, समतल पृष्ठ है ना, तो ये भी लेंस है। ऐसे भी मान सकते हैं भाई दोनों गोलीय पृष्ठ हो, दोनों गोलीय पृष्ठ हो, तो ये भी क्या है, एक लेंस है। ये भी हो सकता है भाई दोनों गोलीय पृष्ठ हो, ये भी क्या है, एक लेंस है। ठीक है, तो अब हम सीखने वाले हैं इसी के बारे में। अब लेंसों में हमने लेंस पढ़ लिया भाई जो दो गोलीय पृष्ठ या एक समतल अथवा एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हो। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा, एक बार रिपीट मार लेंगे भाई। दो गोलीय पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ और एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हो, ऐसी आकृतियों को हम क्या कहेंगे भाई, लेंस कहेंगे। ऐसी आकृतियों को क्या कहेंगे, हम लेंस कहेंगे। अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लेंसों के कितने, देखिए मैं पेन बदल ले रहा हूं। लेंस के प्रकार, हेडिंग लगा लेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इस तरह से कराएंगे, बड़ा आप अच्छे तरीके से इन्हें कर पाओगे। ठीक है, तो होगा क्या, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। नंबर 1 उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। नंबर 2 अवतल लेंस, अवतल लेंस। ओके, उत्तल लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इंग्लिश में। और इसे कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। ओके, अब आपको ये देख लीजिए, एक बार रिपीट मार लीजिए। इंग्लिश में भी ये नाम आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ओके, ठीक है, अब हम करेंगे यहीं से। देखिए यहीं से बना दे रहा हूँ। इन भाई साहब के 3 पार्ट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के, याद रखना है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, यदि आप सभी को इनके नोट्स भी चाहिए होंगे तो
थोड़े दिन बाद आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, इसी के नहीं पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। हम उनका पीडीएफ बना लेंगे और पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। चलिए 3 पार्ट होते हैं और वो होते कैसे कैसे हैं, चित्रों के माध्यम से आप याद रख सकते हैं वैसे तो। पहला होता है उभयोत्तल लेंस। क्या होता है? उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस, नाम कुछ ऐसा है, नाम लेने में भी तकलीफ हो रही है। इसका वैसे दूसरा नाम भी है द्वि उत्तल लेंस। जगह नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका दूसरा नाम है द्वि उत्तल लेंस। दूसरा वाला जो होता है वो क्या होता है वो देख लीजिए। अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। और एक होता है आपका समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस। ओके, आपको याद रखना भाई, ए नंबर में, बी में और ये सी में। याद कितना आसान है रखना। देखिए उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल का मतलब है जिसकी दोनों साइड है उत्तल। दोनों साइड कैसी हूँ? उत्तल लेंस की हूँ। दोनों साइड कैसी हूँ? उत्तल लेंस की हूँ। अच्छा, इसके बारे में नहीं समय अगर ये बात मुझे बतानी पड़ेगी तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आपको 10th क्लास में तो मालूम, 8th क्लास में आपने सब पर रखा होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको ऐसे याद रखना। याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, किनारों पर पतला और बीच में मोटा। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला हो और बीच में कैसा हो? मोटा हो, ठीक है, उसे कहते हैं उत्तल लेंस। आ जाइए अवतल लेंस पर, बहुत आसान, आपको डेफिनेशन मालूम होगी। अरे मैंने एक्स बना दिया। ये देखिए किनारों पर देखो ज्यादा जगह है, स्पेस है, तो हम बोलेंगे किनारों पर मोटा और बीच में कैसा है? पतला है, पतला। ये इनकी हो गई पहचान, बहुत आसान है। अब आपको लिखना कैसे होगा? अगर क्वेश्चन में आ गया कि बताइए भाई उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो लिखना कैसे होगा वो समझ लीजिए। मेरे कहने का मतलब है भाई, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला हो तथा बीच में मोटा हो उत्तल लेंस कहलाता है। या फिर ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला हो अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है। वैसे इन लेंसों को और भी नाम दिए गए। जो आपका अवतल लेंस है ना, आ से अवतल, तो इसको कर दो भाई अपसारी। क्या नाम देंगे? अपसारी लेंस। कुछ बच्चे यहाँ पर रट्टा मार लेते, मैं सिखाऊंगा ये चीजें क्या है, ठीक है। और जो उत्तल लेंस है ना, उसका नाम होता है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, सभी चीजें समझाऊंगा आगे चल के। अपसारी का अर्थ होता है फैलाना। अभिसारी का अर्थ होता है फैलाना, जबकि अभिसारी का अर्थ होता है, अपसारी का अर्थ होता है फैलाना, जबकि अभिसारी का अर्थ होता है एकत्र करना या इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, इसका फैलाना और इसका फैलाना हो गया, और इसका क्या हो गया भी? इकट्ठा करना, ठीक है। ये बातें आपको जरूर याद रखनी है। कभी कभी आपसे ऐसे ही लिया जाता है कि अभिसारी लेंस कौन सा होगा, अभिसारी लेंस कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे ऐसा लेंस जो किरणों को क्या करे? इकट्ठा कर दे, तो वो अभिसारी होगा। और ऐसा लेंस जो किरणों को क्या कर दे? फैला दे। किरणों को क्या कर दे? फैला दे। तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बस स्क्रीनशॉट ले लो या किसी तरीके से आपको नोट बना लेनी है। मैंने शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको बता दिया है। अब इस पर आते हैं, उभयोत्तल लेंस क्या है या फिर द्वि उत्तल लेंस। तो इसमें दोनों ही कैसे होंगे? उत्तल लेंस होंगे। तो बड़ा आसान है, देखिए इस चित्र पर ध्यान देंगे सब बच्चे। बन गया होगा ये चित्र, ऐसे लग रहा है जैसे कमल की बीच वाली पत्ती बन गई हो, ठीक है। तो ये हो गया द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस, अच्छा ये बताइए द्विउत्तल लेंस की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों? उत्तल हो। जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों? उत्तल पृष्ठ हों, तो ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं। अवतल उत्तल लेंस बड़ा आसान भाई, इसे बनाना भी बड़ा आसान। एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए भाई? अवतल, इस तरह का। ये लो,
अब आप सोचेंगे कि उधर वाला कैसे बनेगा, तो बहुत आसान भाई, ये और ये तो बिल्कुल ईद का चांद लग रहा है। अच्छा, ये दोनों तरह का होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, चाहे आप ऐसा बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, मैंने यहाँ पर सीधा डंडा नहीं खींचा है, कहीं आप समझ लो मैंने सीधा खींच दिया, सीधा नहीं है, ये कुछ अंदर को धसा हुआ है, ठीक है। ये तो इसमें क्या होगा भाई, एक कैसी पृष्ठ हो, ये पृष्ठ कैसा है, अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ, और ये कैसा है, ये वाला अवतल पृष्ठ। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई, कम से कम एक तो अवतल पृष्ठ हो और एक कैसी हो, उत्तल पृष्ठ। ऐसा लें जिसमें एक पृष्ठ उत्तल तथा एक पृष्ठ अवतल हो, तो उसे कहते हैं अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, ठीक है। अब समतलोत्तल की बात करें भाई, तो समतलोत्तल के यहाँ पर मैं इधर बना दे रहा हूँ इसके फिगर्स को, ठीक है, यहाँ से भी याद करने को बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, समतलोत्तल लेंस क्या कहता है, समतलोत्तल में यहीं से पता पड़ रहा है कि एक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, और दूसरा पृष्ठ कैसा होना चाहिए, उत्तल। एक पृष्ठ समतल, तो जरा देखिए, डी मत बोलना, ये डी नहीं बनाया मैंने, और इसे ऐसे ही बना सकते हैं, एक पृष्ठ उत्तल ले लिया और एक पृष्ठ समतल ले लिया, ठीक है। ये कौन सा पृष्ठ है, समतल, समतल पृष्ठ है। यहाँ पर समतल पृष्ठ कौन सा होगा, ये होगा समतल पृष्ठ। चीजें बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। डेफिनेशन बहुत आसान है, दोनों पृष्ठ उत्तल हों तो द्विउत्तल लेंस हो गया, अगर एक पृष्ठ उत्तल तथा एक अवतल हो तो अवतलोत्तल लेंस हो गया, अगर एक पृष्ठ समतल तथा एक उत्तल हो तो समतलोत्तल लेंस हो गया, ठीक है, समतलोत्तल लेंस हो गया। ये सारी चीजें अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तीन तीन प्रकार के होते हैं, मैंने फिर से बता दिया भाई, ये इसका भी प्रकार है, इसी प्रकार से इसके भी तीन प्रकार होते हैं, ठीक है, अवतल लेंस के। तो वहां पर हमारे पास में जगह है नहीं, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा, फिर वहां पे कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अरे चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना ही मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद में यहाँ से करा दे रहा हूँ। इनकी डेफिनेशन वगैरह आपको आती नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए भाई, उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं, अब लिखवा दिया मैंने, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। जबकि लेंसों की बात करें तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। डेफिनेशन देखिए कितनी शॉर्ट कराई आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम अब तो यार एक लाइक बनता है, लाइक जरूर कर दो। वीडियो देख रहे हो तो सभी बच्चे लाइक करने के बाद ही आगे का वीडियो स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए, अच्छा इसी तरह से अगर इसके बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, जरा देखिएगा। ये भी कितने प्रकार के होंगे, मैं लिख दे रहा हूं, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला प्रकार बिल्कुल उसी की तरह, उभयावतल, उभयावतल, ठीक है, उभयावतल या द्विअवतल। लेंस, उभयावतल लेंस या द्विअवतल लेंस, और इसका नाम हो जाएगा आपका, बीच में अभी उसी की तरह बनाया था, जैसा इधर बनाया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ हो जाएगा, बस इतना है, उत्तल वो क्या था, अवतलोत्तल, तो ये हो जाएगा उत्तलावतल, उत्तलावतल। इसका इंग्लिश हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है, उत्तलावतल लेंस। ये ए नंबर, बी नंबर और ये सी नंबर। अब सी नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, देखिए वहां पर जगह नहीं है मेरे पास, में इस तरह से कर दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सी नंबर, यही लिख दे रहा हूँ, समतलावतल, 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 ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, इसके लिए भी चित्रों के माध्यम से ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिगर्स जो होती हैं, कहते हैं ना हजारों शब्दों से भी ज्यादा मोर पावरफुल होती है एक पिक्चर, ठीक है। तो हम पिक्चर बना लेते हैं भैया, उभयावतल या फिर इसका दूसरा नाम है द्विअवतल, ठीक है। तो दोनों ही इसके क्या होगा भाई, जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, अवतल हो, जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, अवतल हो।
एग्जाम्पल के लिए ये बन जाएगा, दोनों पृष्ठ कैसे हों, अवतल, दोनों पृष्ठ अवतल हों, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें उत्तल अवतल, अब तो इनकी डेफिनेशन आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान है। बस इसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, उत्तल हों, ऐसे दोनों पृष्ठ कैसे हों, अवतल हों, तो उसे द्विअवतल लेंस कहेंगे। अच्छा, इसका बताइए, इसे बाई कॉन्केव लेंस भी कहते हैं, ठीक है, बाई कॉन्केव लेंस इंग्लिश में। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए उत्तल अवतल का एक पृष्ठ कैसी होनी चाहिए, जैसे उसमें था अवतल उत्तल, इसमें क्या था उत्तल अवतल, तो एक पृष्ठ कैसी होनी चाहिए, उत्तल, इस तरह से। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे मैंने उसमें बनाया था, एक पृष्ठ तो उत्तल हो और एक अवतल हो, बिल्कुल जैसे ईद के चांद की तरह। और नहीं तो चांद को पता नहीं तुम लोग क्या क्या नाम से बुलाते हो, वैसे बुला लो। ठीक है, ये प्लेन नहीं है, ये बात याद रखेंगे। यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ और, या तो ऐसे बना लो आप, चाहे ऐसे बना लो। तो हम इसमें बोलेंगे भाई एक अवतल पृष्ठ हो, दूसरा कैसा हो, उत्तल पृष्ठ हो, एक अवतल पृष्ठ हो, दूसरा पृष्ठ कैसा हो, उत्तल पृष्ठ हो, ठीक है। तो ऐसे लेंसों को हम कहते हैं उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। अच्छा, यहाँ पर आइए समतलावतल में, समतलावतल में क्या हो जाएगा, प्लेनो कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस। यहाँ पर देखिए लेंस लिख लीजिए, मेरे यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो इसका भी बना देंगे भाई, एक कैसी पृष्ठ होनी चाहिए, समतल, ऐसे ही एक पृष्ठ कैसी होनी चाहिए भाई, समतल होनी चाहिए। बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। इनमें से आप कोई सी भी आकृति इसके लिए बना दीजिए, ठीक है। एक समतल पृष्ठ हो, एक समतल पृष्ठ हो तथा एक अवतल पृष्ठ हो, ऐसे लेंसों को हम क्या कहते हैं भाई, समतलावतल कहते हैं, समतलावतल लेंस कहते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आ गई होंगी, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसे मिटा रहा हूँ पूरा, बहुत गर्मी है रे बाबा। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लेंसों से रिलेटेड या लेंसों से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं वो सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमें काम में कहाँ आएंगी, ये हमें काम में आएंगी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब, और जब हम लेंसों से जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं उन्हें बनाएंगे तब, ठीक है। वहाँ पे हमें काम में आएंगी। तो बस आप सीखते चलिए और हम सिखाते चलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी सिखाया, शॉर्ट में ही चल रही कहानी भाई अपनी। चलिए, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं क्या है, इनकी बात कर ले रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो लेंस ही बना लूं, ये बना है। देखिए बच्चों, मेरी तो आदत ज़्यादा अच्छी है नहीं, आप एक काम कीजिए, अपनी कॉपी में ना चित्र जब भी बनाएं तो बड़े सुंदर तरीके से बनाएं, चित्र जब भी बनाएं तो बड़े सुंदर तरीके से बनाएं, और पेपर में भी चित्र बनाकर आए तो बहुत सुंदर तरीके से, ताकि हम जैसे जो भी कॉपी चेक करने वाले हैं ना, उनका मन एकदम प्रसन्न हो जाए, आपकी कॉपी देखकर एकदम खुश हो जाए कि भाई कैसे कॉपियाँ चेक हो रही हैं। और बच्चे के चित्र वगैरह बढ़िया होते हैं ना और लेख बढ़िया होता है तो एकदम भर भर के नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो आप ना यहाँ से इसके बिल्कुल बीच वाले भाग को, बिल्कुल बीच वाले भाग को यानी सेंटर पॉइंट को क्या कहेंगे हम, प्रकाशिक केंद्र। ओके, सेंटर पॉइंट जो होगा उसे कहेंगे हम प्रकाशिक केंद्र। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकते हम, सेंटर पॉइंट जो होगा वही प्रकाशिक केंद्र होगा। आगे की बात हमने पढ़ रखी है तो आपको भी समझा दे रहे हैं। ये सेंटर पॉइंट तभी सेंटर पॉइंट माना जाएगा, यानी कि ये बीच वाला बिंदु प्रकाशिक केंद्र तभी माना जाएगा, इसे ओ से दिखाते हैं, प्रकाशिक केंद्र तभी माना जाएगा जब इन दोनों पृष्ठों की, मतलब इस वाले पृष्ठ की और इस वाले पृष्ठ की जो फोकस दूरियां हैं वो कैसी हों, बराबर हों। यानी कि दोनों पृष्ठों की जो फोकस दूरियां हैं वो कैसी होनी चाहिए, बराबर, तभी बीच में होगा। यदि फोकस दूरी छोटी या बड़ी हुई तो ये जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रकाशिक केंद्र लेंस से बाहर बनता है। कहाँ बनता है, लेंस से बाहर, ठीक है। इसकी भी डीप नॉलेज हम आपको सेकंड चैप्टर में देंगे। चलिए, जहाँ ये प्रकाशिक केंद्र है यहाँ से निकालते हुए हम इस तरह से एक रेखा जो खींचे बिल्कुल बीच से निकल के जाए, जैसे ए और बी। तो मैं इसे अलग कलर पेन से बना दे रहा हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। अलग कलर पेन से बना दे रहा हूँ, ये
इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अभी देखो इसे डॉट 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 कर दे रहे हैं हम, और बीच में जो है वो है प्रकाशिक केंद्र। ओके, बीच में जो है वो क्या है, प्रकाशिक केंद्र। ये जो है ए से बी तक की जो है, ये जो हमने मिरर की तरह लगाया है, इसे कहेंगे हम ए बी को हम कहेंगे द्वारक। द्वारक क्या कहेंगे, द्वारक। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे द्वारक कहाँ होगा, ये द्वारक होगा। और प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा, इनकी फोकस दूरियां यदि सेम है तो प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा, वे बीच में होगा। इसे कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। दर्पण के लिए हमेशा ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ए बी, ये इसका द्वारक हो गया। ओके, तो द्वारक और प्रकाशिक केंद्र तो आपको पहचान में आ गए होंगे। किसी लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं यदि उनकी फोकस दूरियां कैसी हो, समान हो। यदि उनकी फोकस दूरियां कैसी हो, समान हो। ओके, ये बात याद रखेंगे, यदि उनकी फोकस दूरियां समान हो। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो वहां पे पूछूंगा जरूर। तो चलिए देखिए, और यहाँ पर देखिए दर्पण का द्वारक, बिल्कुल बीच वाली लाइन जो है वो क्या होगी भाई, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। ठीक है, अब मैं दूसरी बात जो आपको बताने जा रहा हूं वो होती है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष आपको बताया था, जैसे दर्पण में पोल से होकर जाती थी, यानी ध्रुव से जो भी रेखा होकर जाती थी वो मुख्य अक्ष कहलाती थी। इसमें क्या है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जो भी रेखा जाएगी वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो मान लेना इसे एक्स और इसे मान लेना भाई एक्स डैश। क्या मान लेना है, एक्स डैश। तो कहानी ये है कि ये क्या है, एक्स डैश। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई एक्स और एक्स डैश क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। ओके, मतलब ये वाली जो लाइन है इसी को हम मुख्य अक्ष बोल रहे हैं। ये लाइन जो है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मुख्य अक्ष बोल रहे हैं। ठीक है, और एक कार्य हम कर सकते हैं और वो ये है, मुख्य अक्ष सीख लिया हमने। अब हम इसमें सीखेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, यहां से कहीं पर एक बिंदु आप मान लीजिए एफ। वैसे तो मैं बता रहा हूं, जिस गोले का ये पृष्ठ रहा होगा उस गोले से, या फिर ऐसे मान सकते हैं हम, फोकस बिंदु वो होगा जहां से किरणें निकलती हुई या फिर आती हुई प्रतीत होंगी। जहां पर किरणें या तो आती हुई प्रतीत होंगी या फिर निकलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये फोकस बिंदु हो गया, ये पहले पृष्ठ का, ये पहला पृष्ठ, और ये जो है वो दूसरा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ। एक बात याद रखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, इधर वाला पृष्ठ किसी भी दर्पण के लिए, ये इस वाले दर्पण के लिए ये इधर वाला पृष्ठ जो होता है वो पहला पृष्ठ होता है, और इसके लिए ये वाला जो पृष्ठ होता है वो दूसरा पृष्ठ होता है। अब कहानी ये है कि यदि हम इस वाले पृष्ठ की फोकस दूरी देखें पहले पृष्ठ की, तो पहले पृष्ठ की फोकस दूरी को f1 मान ले रहे हैं, और इसी प्रकार से जिधर को इसका मुंह होता है उधर को फोकस दूरी होती है। इस वाले पृष्ठ की फोकस दूरी किधर होगी, इधर की तरफ होगी, तो इस वाले पृष्ठ की फोकस दूरी को मान ले रहे हैं f2। क्या मान ले रहे हैं, f2। इसी प्रकार से वक्रता केंद्र की बात करें तो जैसे उसमें वक्रता केंद्र होता था ना, यहाँ पर वक्रता केंद्र की जगह पर इसकी दुगनी दूरी होती है 2f2। क्या होती है, 2f2, यानी कि यहाँ से जहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी होगी, डबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बना दे रहा हूँ 2f2। इसी प्रकार से इधर क्या होगा, दुगनी दूरी पर 2f1। बस यही चीज़ें मुझे सिखानी थी, यही चीज़ें मुझे सिखानी थी आपको। ऐसे ही हम यहाँ पर एक अगर बना लें प्रकाशिक, ये क्या है, ये तो प्रकाशिक केंद्र है, और यहाँ से लेकर के जो देखा जा रही है उसको क्या कहेंगे हम, मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, चलो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो ये कौन सा होगा, पहला पृष्ठ। अभी बताया था किसी भी दर्पण में इधर वाले पृष्ठ को क्या मानेंगे आप, पहला पृष्ठ। इधर वाले यानी कि राइट हैंड वाले पृष्ठ को क्या मानेंगे, पहला पृष्ठ। तो ये क्या होगा, पहला पृष्ठ। और ये वाला कौन सा होगा भाई, दूसरा पृष्ठ। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ। अब ये बताइए पहला पृष्ठ किधर की ओर है, पहले पृष्ठ का मुंह किधर की ओर है, यानी झुका हुआ किधर को, इधर को है। तो इसके प्रकाशिक केंद्र के लिए तो हटाओ यहाँ से, यहाँ पर मुझे कुछ चीजें लिखनी। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो कहाँ पे बन रही होगी, इधर या इधर,
आप तो नहीं बोलने वाले भाई इधर, आप तो सीख गए हैं कि जिधर को झुकाव होता है उधर कोई फोकस दूरी होती है। तो भाई इसकी फोकस दूरी कहाँ होगी, इधर होगी। तो यहाँ पर जो होगा किसकी है, ये पहले पृष्ठ की है ना, पहले पृष्ठ की। आप एक बात याद रख लेंगे, इसमें जो पृष्ठ की फोकस दूरियां हैं वो किस तरह से रहेंगी, इधर रहेंगी। तो पहले पृष्ठ की तो क्या लिख देंगे इधर F1। अच्छा ये वाला भी पहला पृष्ठ ही है, और इसकी जो वक्रता केंद्र की तरह जो दूरी थी 2F, तो वो कहाँ पर रहेगी भाई, यहाँ पर दोगुनी दूरी, इस F1 की दोगुनी दूरी 2F1। अच्छा इसका दूसरा पृष्ठ है, तो दूसरे पृष्ठ की फोकस दूरी किधर होगी, इधर को देख रहा है ना, इधर को झुका हुआ है तो इधर को होगी F2, और यहाँ पर कितना होगा 2F2। कुल मिलाकर बात ये निकल के आई, कंक्लूजन ये है कि जो उत्तल दर्पण में होता है उसी का अपोजिट अवतल दर्पण में हो रहा है। बात समझिए, दर्पण में नहीं, लेंस की बात कर रहे हैं हम। लेंस में ये पहला पृष्ठ था, पहले पृष्ठ की फोकस दूरियां इधर आ रही थी, ये दूसरा पृष्ठ था, ये इधर देख रहा है तो इसकी फोकस दूरियां इधर आ रही थी। बिल्कुल ऐसे ही ये पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है, पहले पृष्ठ की फोकस दूरियां इधर देख रहा है तो इधर बनेंगी, दूसरे पृष्ठ की फोकस दूरियां इधर बनेंगी। नॉर्मली आपको याद रखने के लिए बता दूं, उत्तल लेंस में F1 और 2F1 इधर की ओर होंगे, F2 और 2F2 इधर की ओर होंगे। इसमें बिल्कुल उल्टा होगा, F2 और 2F2 इधर की ओर होंगे और F1 और 2F1 उधर की ओर होंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे आपको। जब हम वो कराएंगे, इसके प्रतिबिंब बनवाएंगे यानी कि इमेज क्रिएट करवाएंगे, तो इमेज क्रिएट करना एक एक बच्चे को आ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें सिखाएंगे। यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं स्कूलों में या पास में भी कि इमेज क्रिएट कैसे की जाए, वहां पर दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, तो इमेज क्रिएट करना भी आपको हम सिखाएंगे। अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये 2F1 है, ये वगैरह वगैरह है, और ये भी बता दिया है द्वारक, क्या बोलते हैं भाई इसे, द्वारक। अवतल दर्पण का है तो अवतल दर्पण का द्वारक, उत्तल दर्पण का है तो उत्तल दर्पण का द्वारक। ठीक है, कुछ बातें और मुझे बतानी थी। पीछे मैंने थोड़ी देर पहले उत्तल लेंस का नाम अभिसारी लेंस बताया था। उत्तल लेंस का नाम क्या बताया था, अभिसारी लेंस। ठीक है, अब बताता हूं अभिसारी और अपसारी होता क्या है। देखिए, ये दर्पण का द्वारक है। किसी भी चीज का अपवर्तन जब भी होगा इसमें तो दर्पण के द्वारक से होगा, याद रखना है आपको। अपवर्तन कहां से होगा, दर्पण के द्वारक से। तो मान लीजिए बिल्कुल उसी की तरह है, यहां पर क्या होगा जल्दी बताओ, F1 2F1, इधर क्या होगा अभी बताया था थोड़ी देर पहले, F2 2F2। कमाल की बात यह है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जब भी इससे टकराएंगे सीधी जाएंगे यहाँ तक, तो यहाँ तक सीधी जाने के बाद में टकराएंगे नहीं। पारदर्शी होता है लेंस, जो कैसा होता है पारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो पारदर्शी माध्यम में से पार जाएंगे, और पार जाने के बाद ये हमेशा F2 पर जाकर मिलेंगे। किस पे जाकर मिलेंगे, F2 पर। बात याद रखेंगे, किस पे जाकर मिल रही है, F2 पर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें किस पे जाकर मिलेंगी, चलिए F2 पर जाकर मिलेंगे। ठीक है, ये इधर गई, ये इधर गई, ये इधर गई और ये इधर गई, इस तरीके से F2 पर जाकर मिलती है। तो आप बताइए, जो किरणें फैली हुई थी वो आगे जाके क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है, एकत्र हो रही है। एकत्र कैसी हो रही है, एकत्र। एकत्र को विज्ञान में कहते हैं अभिसारित। अभिसारित कैसी हो रही है, अभिसारित। मतलब जो किरणें फैलती हुई हों और वो एकत्र होने लगे तो वो कहलाती है अभिसारित। और इसी के नाम पर इस लेंस को, यानी कि जिसे आप उत्तल लेंस बोल रहे हैं बार बार, उत्तल लेंस, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस। यहां कंफ्यूजन नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा कंफ्यूजन नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे तो इसे रट लेते हैं केवल, अभिसारी लेंस क्यों है। तो आज आपको पता पड़ गया होगा, किरणें अगर मिल रही हैं तो वो अभिसारी लेंस होगा, और अगर किरणें फैल जाएं, क्या हो जाए, फैल जाए। चलिए अब बताता हूं मैं आपको। ये हमने खींच लिया, और ये दर्पण का क्या है, द्वारक। ये दर्पण का द्वारक बन गया। और अब इस दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर ये आने वाली किरणें हैं। ये गई सीधी, और ये इस तरह से होते हैं, ये सीधी इस तरह से।
ओके, तो ये है, यहाँ पर किरणें जो है हमेशा याद रखेंगे, वही वस्तु जो भी होगी वो हमेशा इस साइड में रखी जाएगी। वस्तु जो भी होगी वो कहाँ रखी जाएगी, हमेशा इस साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है, अभी किरणें इधर को जा रही है, किरणें किधर को जा रही है, इधर को। ठीक है, ये किरणें कहाँ को जा रही थी, इधर को जा रही थी। एक बात और, केंद्र से जो भी किरण निकलेगी, यानी कि प्रकाशिक केंद्र जो भी है, इसके केंद्र से जो भी किरण निकलेगी वो कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल से निकलेगी। किससे निकलेगी भाई, 90 डिग्री के एंगल से। तो वहां पर वो क्या है, अपनी मार्ग से विचलित नहीं होगी। एक बात याद कर लेंगे, यानी कि उस किरण का विचलन नहीं होगा, यानी कि ये जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जारी होती है, मुख्य अक्ष के साथ में जो किरण जारी होती है वो कभी भी नहीं जाती, वो ऐसी सीधी चली जाएगी। ठीक है, निकल कर। एक बात ये हमेशा कंफर्म कर लेंगे, ऐसी जो किरण जा रही होगी वो हमेशा सीधे निकल कर चली जाएगी। अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर भी मैं बता दूं भाई, यहाँ पर क्या होगा, इधर की तरफ 2F2 और यहाँ होगा F1, F2, यहाँ होगा F1 और यहाँ पर होगा 2F1। ओके, इसमें उल्टा है सिस्टम, इधर की तरफ होगा 2 और इधर की तरफ क्या होगा 1 वाला। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। याद रहेंगे भाई, यहाँ पर क्या था, किरणें फैल रही हैं, और फैलना किसको कहते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। फैलना किसको कहते हैं, फैलना कहते हैं अपसारित, अपसारित, अपसारित। तो अपसारित का मतलब क्या होता है, फैलना। तो इसी प्रकार से जो अवतल दर्पण है आपका, अवतल दर्पण बोला हूँ बार बार, लेंस, जो अवतल लेंस है उसको क्या कहेंगे हम, अपसारी लेंस। क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। कंफ्यूजन बिल्कुल किसी बच्चे के मन में ना हो, इसलिए हम इन चीजों को बड़े धीमे धीमे तरीके से पढ़ा रहे हैं। यदि किसी बच्चे को मेरे बोलने की स्पीड ज्यादा लगती है या पढ़ाने का तरीका जो लग रहा है कि बहुत ज्यादा तेज है, तो क्या करेगा, यूट्यूब पर सेटिंग्स आती है, सेटिंग्स में जाएगा और सेटिंग्स में जाने के बाद में वो बच्चा अपने हिसाब से स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने हिसाब से स्पीड को कर लेगा। ठीक है, यदि तेज लगती है तो कम कर लो स्पीड, 0.75 पे कर लो या 0.5 पे कर लो। ठीक है, यदि ज्यादा लगती है तो 0.1 पर कर लो, 0.1 पे तो नॉर्मली चल रही है, 0.125 पे कर लो, 1.25 पर, या फिर कर लो 1.5 पर, या कर लो 2x पर। ठीक है, जितने पर आपको अच्छा कर रहा है, जितने पर अच्छा आपको पढ़ने में समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। जिंदगी यूं ही बदलती रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेंसों में किरणें बदल रही हैं भाई, कहीं पर जाके फैल रही हैं, कहीं पर जाके इकट्ठी हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, आज मुझे कुछ और बात थोड़ी सी और बतानी है, उसके बाद में आपको सभी कुछ नियम है प्रतिबिंब बनने की शर्तें। भाई जहां दो किरणें अपवर्तन के बाद मिलेंगी वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनने के लिए शर्तें, प्रतिबिंब के लिए शर्तें। ओके, कंडीशंस फॉर इमेजेस, जो इमेज क्रिएट होंगी उनके लिए कंडीशंस रहेंगी। ठीक है, तो कंडीशन सीख ले रहे हैं भाई, 3 कंडीशन होती हैं, तीनों कंडीशन पर जरा ध्यान दीजिए। मैं लिखवाने वाला तो नहीं हूं आपको, हो तो आपको ऐसे ही याद करा दूंगा, ये कंडीशन लिखने के लिए नहीं आती है कभी भी। ठीक है, तो मुझे आपको बस केवल समझाना है, क्या करना है, मुझे केवल आपको समझाना है। एडिटर साहब जरा देखिए यहाँ तक आ रहा है क्या, जरा देखिए यहाँ तक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आगे को हम करा देते, जो है वीडियो हमारी थोड़ी लॉन्ग जा रही है, और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग जाएगी तो सही नहीं है ये। ठीक है, अभी हम वीडियो को इतना ही छोड़ते हैं। आज आपने जितना भी पढ़ा हो, यदि आपको समझ में आया है, तो अगर अच्छे से समझ में आया है, और इस तरह के आप जो भी क्वेश्चन इसमें से हम हैं वो निकाल के लेके आएंगे, और वो क्वेश्चन आप बना पाएंगे। और अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को यार लाइक तो जरूर करना, लाइक जरूर करना है सभी को। ठीक है, लाइक करना ना भूलें। और वीडियो जो अपने पास में आपके दोस्त वगैरह हैं, उनके पास में कोई अच्छे कोचिंग संस्थान नहीं है, उनके पास में वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। ठीक है, और हम कह रहे हैं, हम आपको पेपरों तक आपके पूरे साथ हैं अच्छे तरीके से, और आप बहुत अच्छे करके मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके।